चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है। अगर इतनी लंबी रात वहां होती है तो आज मान लो अपन ने सोलर पैनल लगा रखे हैं, सोलर पैनल से बिजली बनती है, बिजली से अपन काम चला लेते हैं। लेकिन चंद्रमा पर अगर अंधेरा हो गया तो सूरज की रोशनी के अभाव में वहां पर काम कैसे चलेंगे? लेकिन भाई इंडिया अपना सिक्का पहले जमा चुका है, इतने कम संसाधनों के साथ इतने कम खर्चे में चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करा चुका है। यानी इंडिया टेक्नोलॉजी तो रखता है, भेजेंगे। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, आज तक रशिया भले ही यूएसएसआर के केस में बहुत पावरफुल रहा हो, आज तक चांद पर वो इंसान नहीं उतार पाया है। अमेरिका कहता है कि अपोलो मिशन में उसने नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया था, लेकिन लोग उस पर डाउट करते हैं कि सर अगर उतार दिया था तो फिर आर्टेमिस मिशन अब क्यों भेज रहे हो? विज्ञान के लिए बिजली बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वहां पर बिजली कैसे लाएं? तो बोले सर सोलर पैनल से। बोले सोलर पैनल तो 14 दिन बाद काम ही नहीं करेगा। भारत, चाइना और रशिया कुछ बड़ा करने वाले हैं। कहां पर? चंद्रमा पर। क्या बड़ा करने वाले? आज का सेशन इसी बात पर है। लेकिन इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें अगर आप समझें उनको पहले तो आनंद आ जाएगा, फिर आगे बढ़ने में भी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या कभी आपने विचार किया है कि इंसान चंद्रमा की होड़ पर लगे हुए हैं कि चंद्रमा पर पहुंचना है? हम भी चंद्रयान 3 अपना जो मिशन है उसको लैंड पहुंचा चुके हैं, वहां लैंड कर चुके हैं कि भैया हम भी अपना यहां से इसरो के माध्यम से कोई भी स्पेसक्राफ्ट ले जाकर टिका सकते हैं। टिका दिया साहब। अब लेकिन बड़ा सवाल यह बनकर आता है कि सब पहुंच तो रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या प्लानिंग है? बोले आगे चल के? बोले आगे चल के प्लानिंग है कि वहां इंसान को रखेंगे। अच्छा, किस किस की प्लानिंग है कि इंसान को रखेंगे चंद्रमा पर? देखो, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सब की अपनी अपनी प्लानिंग है। इंडिया की प्लानिंग क्या है पहले वो सुन लो। इंडिया की प्लानिंग है कि 2040 में मैं चंद्रमा पर इंसान भेज दूंगा। ये इंडिया की प्लानिंग है, याद रखना भाई, ठीक है? आप चाहो तो कहीं नोट भी करते चलना। 2031 में चाइना वाले अपना इंसान भेज देंगे, ये चाइना की प्लानिंग है। हमसे 10 साल आगे चल रहे हैं वो लोग, ठीक है? अच्छा, आप कहेंगे सर इंसान तो पहले ही अपोलो मिशन के थ्रू पहुंच चुका है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर बहुत पहले पहुंच गए, आज इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखो, उनके जाने पर तमाम प्रश्न आज तक उठते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वो रियल में गए थे, बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका ने केवल फेक किया था। अपन तो ये मानते हैं कि वो रियल में गए थे, लेकिन फिर भी अमेरिका अब वहां पर दोबारा इंसान को भेजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और उसी कड़ी मेहनत का नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो चंद्रमा पर तैयारी कर रहा है इंसान को ले जाने की और वहां पर कॉलोनी बसाने की। आर्टेमिस 2 मिशन 2025 में जाने वाला है, आर्टेमिस 3 2026 में, आर्टेमिस 4 2028 तक भेज देंगे। इनमें क्या होने वाला है? आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काटने कि चंद्रमा देख लो कैसा दिखता है। अगर नील आर्मस्ट्रांग इतने साल पहले ही देख चुके थे तो फिर क्यों देखने की जरूरत है? ये अमेरिका वाले जाने, लेकिन फिर भी अब इनको दोबारा चक्कर कटाने लेकर जाएंगे आर्टेमिस 2 मिशन में। चलो, ये आंसर हो गया। आर्टेमिस 3 मिशन के अंदर इंसान को अमेरिका वाले चंद्रमा पर उतार देंगे, और आर्टेमिस 4 मिशन में वहां पर जाकर लोगों का रहना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके दिमाग में आपके सवाल बनेगा कि इंसान जाएगा और वहां रहेगा। चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है, 14 दिन की रात होती है, मतलब अब समझ लो 14 डेज नाइट। अपने जो 14 दिन है ना, उतनी लंबी वहां रात होती है। अब अगर इतनी लंबी रात वहां होती है तो आज मान लो अपन ने सोलर पैनल लगा रखे हैं, सोलर पैनल से बिजली बनती है, बिजली से अपन काम चला लेते हैं। लेकिन चंद्रमा पर अगर अंधेरा हो गया तो सूरज की रोशनी के अभाव में वहां पर काम कैसे चलेंगे? काम कैसे चलेंगे, इसके लिए इंसान ने दिमाग लगाना शुरू किया। क्या दिमाग लगाया कि यार अगर चंद्रमा पे इंसान को रखना है, कॉलोनी बनानी है, लोगों को बिठाना है, तो इसके लिए बेहतर है कि पहले वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाए। जैसे अपने होता है ना कि भाई इंसान की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? बोले रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान रोशनी को, बिजली को वेटेज ही नहीं देता, क्योंकि उसको तो ग्रांटेड लगता है कि हाँ आ तो रही है सूरज की रोशनी, सरकार दे तो रही है बिजली, उसके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। विज्ञान के लिए बिजली बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वहां पर बिजली कैसे लाएं? तो बोले सर सोलर पैनल से। बोले सोलर पैनल तो 14 दिन बाद काम ही नहीं करेगा। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले ऐसे में वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं। अब समझिए, यहां से न्यूक्लियर रिएक्टर विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय संलयन और विखंडन, ये नाभिकीय प्रक्रियाएं हैं, फ्यूजन और फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन से वहां पर बिजली पैदा की जाए, जैसे धरती पर हो रही है, जैसे सबमरीन्स में हो रही है, ऐसे चंद्रमा पर रिएक्टर लगाकर बिजली पैदा की जाए। अब आपके दिमाग में एक अलग प्रश्न आएगा,
यार ये बात तो सच है कि बिजली की जरूरत है, सोलर पैनल काम नहीं करे। पैरेलली आपके दिमाग में आएगा सर बैटरी ना भेज दें ऊपर अंतरिक्ष में। हाँ बात तो सही है, अंतरिक्ष में बैटरी भेज दोगे लेकिन बैटरी भी तो चार्ज करोगे। ये थोड़ी है कि हाँ भाई तेरी बैटरी खत्म हो गई ले और दूसरी बैटरी ले जा, इतना ट्रैवल आसान थोड़ी है। तो ऐसे में परमानेंट वहां बिजली का सॉल्यूशन क्या है, तो ले वहां न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाने चाहिए। अब समझो ध्यान से, न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका वाले अपना प्लान कर चुके हैं लगाना। ऑलरेडी $5 मिलियन का प्रोजेक्ट दे चुके हैं कंपनियों को, जो केवल यह बताएंगी कि वहां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया कैसे जाए, वहां की स्थितियां कैसी रहेंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में चैलेंजेस $5 मिलियन केवल एडवाइस देने के लिए नासा दे चुका है। अब चाइना और रशिया वाले मिलकर 2021 में एक दूसरे से टाई अप करते हैं। देखिए जैसे इंडिया में इसरो है, ऐसे ही रशिया में रोसकॉस्मोस है। जैसे नासा है अमेरिका में, ऐसे ही रोसकॉस्मोस है रशिया में। रोसकॉस्मोस और CNAS चाइना वालों का, ये जो इसरो चाइना वालों का जो इसरो है, इन दोनों ने 2021 में टाई अप किया। कि क्या टाई अप किया कि चाइना वाले 2026 से लेकर 28 के बीच में चांगई 6 मिशन, चांगई 7 मिशन और चांगई 8 मिशन भेजेंगे। और उस मिशन का क्या टारगेट होगा, चंद्रमा पर जाकर के ये तलाशना कि अगर यहां रिएक्टर लगाएंगे तो कहां लगाएंगे। मतलब अब समझो, दो धुरी बंध चुकी हैं। किस किस की, एक तरफ अमेरिका है जो कहता है कि मैं नासा की तरफ से जाऊंगा और अपना चांद पर जाकर रिएक्टर लगाऊंगा। दूसरी तरफ रशिया और चाइना है जो कि जाकर के रिएक्टर लगाएंगे। रिएक्टर क्यों लगाएंगे, ताकि जब इंसान वहां रहने जाए तो उसे बिजली मिले। इंसान जब रहने जाए तो इसकी प्लानिंग में रशिया और चाइना मिलकर 2031 की प्लानिंग कर रहे हैं कि इंसान को रहने भेजेंगे। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, आज तक रशिया भले ही यूएसएसआर के केस में बहुत पावरफुल रहा हो, आज तक चांद पर वो इंसान नहीं उतार पाया है। अमेरिका कहता है कि अपोलो मिशन में उसने नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया था, लेकिन लोग उस पर डाउट करते हैं कि सर अगर उतार दिया था तो फिर आर्टेमिस मिशन अब क्यों भेज रहे हो। एनीवे, अभी तक चांद पर इंसान उतारने की सबसे प्रबल तैयारियों में अब आर्टेमिस मिशन अमेरिका वालों का दिख रहा है। वहीं चाइना और रशिया 2031 प्लान कर रहे हैं, लेकिन 31 में इंसान पहुंचे, वहां पर कुछ करे तो बिजली चाहिए साहब। बिजली के लिए बोले पहले रिएक्टर लगाएंगे। रिएक्टर लगाने के लिए इन दोनों ने समझौता कर लिया। आप पूछेंगे इंडिया की क्या कहानी है, हमने कहा इंडिया वाले तो 2040 में इंसान को भेजेंगे। लेकिन भाई इंडिया अपना सिक्का पहले जमा चुका है, इतने कम संसाधनों के साथ, इतने कम खर्चे में चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करा चुका है। यानी इंडिया टेक्नोलॉजी तो रखता है। इसका मतलब अगर इसे भी साथ ले लिया जाए तो नेकी और पूछ पूछ। ऐसे में रशियन मीडिया की खबर है, जो टास नामक खबर है, न्यूज चैनल है, उसके अंदर यह खबर प्रकाशित हुई है, जिसे यूरेशियन टाइम्स ने अपने साथ लिया है कि इंडिया भी रशिया और चाइना के साथ ही इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बना रहा है। अर्थात इंडिया वाले भी इसमें लगे हुए हैं। हालांकि भारत की तरफ से कोई भी इस पर ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रूसी अखबार में इस जानकारी का होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। आप पूछेंगे कि साहब भारत से कोई खबर क्यों नहीं आई। भारत से खबर तो उस समय भी नहीं आई थी जब मोदी जी रूस जाने वाले थे। मोदी जी के रूस जाने की खबर पहले रूसी मीडिया ने छापी थी, फिर इंडियन मीडिया में आई थी। ऐसे ही ये खबर भी पहले वहां की मीडिया में छपी है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि रूस, चाइना और इंडिया मिलकर के जैसे अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर चंद्रमा पर लगा रहा है, ऐसे ही हम लोग भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब फिर एक सवाल बनेगा कि सर क्या अमेरिका नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से कि हम उनके साथ चले गए। हो सकता है नाराज हो, लेकिन हम पिछले साल 2023 में ही अमेरिका को भी बैलेंस कर चुके हैं। किस चीज में, हम उनके साथ आर्टेमिस अकॉर्ड कर चुके हैं। अब ये क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड? जैसे आज अंतरिक्ष में आउटर स्पेस ट्रीटी होती है, पृथ्वी के ऊपर का जो अंतरिक्ष है उसमें कोई भी किसी तरह से कचरा ना फैलाए, डेब्रिस ना फैलाए। यानी कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट जाता है उसका कचरा बच जाता है, सूखा हुआ रॉकेट बच जाता है उसे आप डेब्रिस कहते हैं। तो बोले कोई देश इस तरह की हरकत ना करे, तो डेब्रिस से बचने के लिए आज भी आउटर स्पेस ट्रीटी होती है। ऐसे ही कल को पृथ्वी से अलग
चंद्रमा पर जाना हो, मंगल पर जाना हो, उसके लिए अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश एक अकॉर्ड किए, उसका नाम था आर्टेमिस अकॉर्ड। भारत पिछले साल साइन करके उसका 27वां सदस्य बना था। आज 40 से अधिक देश उसके मेंबर बन चुके हैं। तो भारत उन्हें भी साध चुका है और इन्हें भी साध चुका है। प्रॉपर गुटनिरपेक्ष जो है। अब इन खबरों को आप हेडलाइंस के थ्रू देख लें। मैंने आपको सारी चर्चाएं ब्रीफ में क्या पूरा डिटेल में ही बता दी हैं। अब मैं वेरीफाई करा देता हूं। ये हेडलाइंस आपके सामने हैं। यूरेशियन टाइम्स लिखता है कि रशियाज ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट्स चाइना एंड इंडिया। और यहां पर यह खबर बनकर आती है कि मून पर जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की प्लानिंग है। खबर इंडियन मीडिया में, इंडिया चाइना रशिया टू जॉइंटली बिल्ट मैसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून टू एस्टैब्लिश ए फ्यूचर ह्यूमन लूनर कॉलोनी। यह हेडलाइंस बनती है। अर्थात अब चंद्रमा पर इन 3 देश एक साथ मिलकर के दोस्ती करने जा रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स खबर छापता है, रशियाज ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट चाइना एंड इंडिया एज मॉस्को आइज स्पेस बेस। तो यानी स्पेस बेस लगेगा, उसके साथ साथ भारत यहां पर प्लानिंग कर रहा है। यह सुर्खी आप देख सकते हैं। भारत का प्लान है 2040 तक लूनर मिशन भेजने का। मैं एक चीज और बता दूं, भारत चंद्रयान 3 भेज चुका है, 4-5 की लाइन में है। हमारा गगनयान जाने वाला है 2035 तक। भारत अपना, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ऐसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है ना। और उसके लिए भी भारत की तैयारियां चल रही हैं। 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना देंगे। इसी के लिए हमने गगनयान की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है ना।